मुगल मैदान मंडल के माननीय अध्यक्ष देवराज जी, अतिथि अध्यक्ष माननीय संतोष भंडारी जी, प्रदेश के हमारे सचिव आदरणीय पीन साहब, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय बडियाल जी, मेरे साथी, मेरे सहयोगी महामंत्री संगठन हरबंस सिंह जी, गुलाब जी, यहाँ वरिष्ठ मेरे साथी जिला के स्पोक्स पर्सन डीडी फारूक साहब, जिला मुगल मैदान मंडल के हमारे प्रभारी एवं जिला के सचिव प्रशांत भंडारी जी, हमारे यहाँ भाटा से ही अभी अभी ज्वाइन हुए भारतीय जनता पार्टी में मेरे भाई फिरदौस भवानी जी, जिला के हमारे आईटी के इंचार्ज दुल्हेर जी, मंडल में वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ इस मंडल का थोड़ा सा विस्तार हुआ है। मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, विशेषकर जो केशवान से आज हमारे बीच में यहाँ आए हैं, अंजोल से हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, आप सबका यहाँ स्वागत है। मंडल की कार्यकारिणी में हम सब लोग किन विषयों को चर्चा में लाते हैं, वो आपने अभी तक जो देखा उन विषयों पे ही चर्चा होती है। मैं अपने नेतृत्व से भी और जो हमारे नेतागण हैं इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिंदु यहां दिए जाते हैं उन पे चर्चा करना आवश्यक है, जरूरी है, नहीं तो कार्यकारिणी विफल मानी जाती है। आप सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है, संख्या बल पे ध्यान नहीं दिया जाता, संख्या कितनी है कितनी नहीं है कोई चिंता नहीं, लेकिन जितने हैं वो हमारे हैं, हमारे होने चाहिए और एक डिसिप्लिन मैनर में होने चाहिए, इस पे ध्यान दिया जाता है। आपने देखा होगा मुगल मैदान मंडल जिला किश्तवाड़ के सबसे बड़े मंडल में से एक मंडल है, जिस मंडल के मैक्सिमम पोलिंग बूथ हैं, 44-45 पोलिंग बूथ हैं इस मंडल के अंदर, और इससे अगर कोई दूसरा मंडल है वो पाडर मंडल है जिसके 40 पोलिंग स्टेशन। साथियों, मंडल कार्यकारिणी का मतलब क्या है? हमारे मंडल में जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन यहां पढ़ा गया मेरे भाई रंजीत जी के द्वारा, उस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पे चर्चा होनी चाहिए। कहां रोड बनी, कहां रोड नहीं बनी, कहां स्कूल अपग्रेड हुआ, कहां स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, कहां और क्या करने की आवश्यकता है, उन बिंदुओं पे यहां चर्चा होनी चाहिए, इसलिए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लाया जाता है। भाषण तो हम बड़ी बड़ी सभाओं में भी करते हैं और लीडरों का काम है भाषण करना, लोगों को अवगत कराना, परंतु कार्यकारिणी में जो कार्य करना है उस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे साथियों, मैं आप सबका बच्चा हूं, भाई हूं, इसी मंडल से हूं, पास में मेरा घर है। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में जिन चीजों को लाया गया है, मैं आपका ध्यान और मंडल अध्यक्ष जी का ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि इसमें और पॉइंट जोड़ने की आवश्यकता है, और पॉइंट जोड़ने की आवश्यकता है। मैं बखूबी जानता हूं इस मंडल को, क्योंकि इस मंडल का बच्चा, आप सबका भाई हूं, हमसाया हूं, पड़ोसी हूं, रिश्तेदार हूं।
अभी मेरे एक साथी ने नंजला की बात की। अभी भी नंजला के लोग रोड से वंचित हैं, इसलिए क्योंकि नंजला में मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था, इसलिए उनको वंचित रखा गया, वंचित रखा गया। मैं जानता हूं हमारे यहां जहां भवानी साहब रहते हैं, अगर जरा 2 किलोमीटर आप वहां से ऊपर जाओगे, दुनिया का नजारा देखने को मिलता है। ऐसा अद्भुत नजारा कहीं नहीं है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां का हूं, मैं जानता हूं। हम यहां नागिन शेरों से लेके मड़वा और वाड़वन तक ऐसी सुंदर स्थान है, ऐसे सुंदर स्थान है जिनको टूरिज्म के दायरे में लाना चाहिए। यह इस रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। हमारे इस इलाके में जिला किश्तवाड़ का सबसे ज्यादा वॉलनट प्रोड्यूस अगर किसी इलाके का है, वो मेरे सिगदी भाटे का है, सिगदी भाटे का है। इतना अखरोट कहीं नहीं मिलता। इसके लिए विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इस इंडस्ट्रीज को, ये जो वॉलनट प्रोड्यूस है हमारा, इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे इसमें एंगेज किया जा सकता है, अच्छे से अच्छे हम वॉलनट ट्रीज इनको कैसे मुहैया करा सकते हैं, इन चीजों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहां हम बैठे हैं, ये जो सिद्धि का नाला है और ये छात्रों वाला जो ये नाला हमारा यहां आता है, किश्तवाड़ के जिले में व्हाइट ट्राउट नाला है, व्हाइट ट्राउट नाला है। कश्मीर के बाद अगर ट्राउट फिश कहीं बनता है, केवल सिद्धि और इस नाले में बनता है। इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे बेरोजगार नौजवानों को यहां लाइसेंस मिले। फिशरीज डिपार्टमेंट से इनको हम जोड़ने की कैसे कोशिश करें, इस पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। साथियों, यहां बहुत कुछ बातें मेरे बड़ियाल साहब ने, बीडी फारूक साहब ने, कीन साहब ने, आपका हक कोई खाए ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक रास्ता है, एक डिसिप्लिन है, एक तरीका है। हम बड़े अच्छे ढंग से अपना परिचय देके बीडीओ के पास जाएं, डीसी के पास जाएं। उसके बाद अगर डीसी, बीडीओ, एसडीएम, तहसीलदार आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप मुझे कहिए। मैं आपका छोटा भाई, आपका यहाँ पे अदना से अदना सिपाही आपके लिए खड़ा हो। और बहुत बड़ी दीवार हमारे पीछे खड़ी है, बहुत बड़ा संगठन हमारे पीछे खड़ा है, जो आपकी निगरानी के लिए है, आपकी फलाह बहबूदी के लिए है, आप सब लोगों को उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का यहां सिपाही अपने आप को मजबूर, लाचार ना समझे। देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी के आप सिपाही हो, आप लाचार नहीं हो, आप मजबूर नहीं हो। लेकिन आपके साथ अगर कोई अन्याय करे, उस अन्याय करने वाले के हाथ नहीं रहेंगे, वो हाथ बाजू काट दिए जाएंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जो टास्क दिया गया है, आपको जो जिम्मेवारियां दी गई हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि बड़े कम समय में मेरे भाई देवराज जी ने जो मुगल मैदान जैसे बड़े मंडल की बहुत सुंदर तरीके के साथ यहां अपनी टीम गठित करी है, उस टीम को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने देखा होगा पिछले गत वर्षों से, जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक एक घर, एक एक व्यक्ति के घर कुछ न कुछ पॉलिसियों के माध्यम से, स्कीमों के माध्यम से हम लोगों ने नॉक किया है, दरवाजा खटखटाया है। एक भी फील्ड हमें बताइए, एक भी सेक्शन ऑफ लाइफ हमें बताइए जहां पे हम फेल हुए हैं या हमने काम नहीं किया है। आपके बच्चे कैसे पढ़ें, उनकी स्कॉलरशिप की योजना हमने लाई। हमारी मां बहन जो गर्भवती है, उसकी डिलीवरी कैसे हो, उसके बच्चे का लालन पालन कैसे हो, अगर उसकी बेटी होती है, उसकी शादी ब्याह और पढ़ाई का खर्चा कैसे आए,
इन चीजों का भी ध्यान रखा गया है। साथियों, आपने देखा होगा 2014 से पहले मेरे इस इलाके के अंदर बिजली की क्या खस्ता हालत थी। आज आपने देखे होंगे ट्रांसफार्मर और पोल्स के ढेर लगे हुए हैं। गांव गांव बिजली पहुंची, गांव गांव पोल पहुंचे, तारें पहुंची। कंपनियां एक को छोड़ दूसरी कंपनी काम कर रही है। ये कैसे संभव हुआ? आज तक क्यों नहीं हुआ? 70 साल से हम बिजली के लिए तरसते थे, आज घर घर बिजली है। स्कूलों की क्या खस्ता हालत थी। स्कूलों में जब टीचरों की एक फैक्ट्री यहां लगाई गई, सर्व शिक्षा अभियान का यहां पर ध्वनिकरण किया गया। यहां स्कूल अगर खोले गए थे 2014 से पहले, वो स्कूल बच्चों के लिए नहीं, कांग्रेस के वर्करों के लिए स्कूल खोले गए थे। आप सब जानते हैं। वो 70 साल की गंद को निरंतर हम 8 साल से उसको शुद्ध कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। इसमें और समय लगेगा। आने वाले समय में आपने देखा होगा, जहां नजीर साहब बैठे हैं, इन्होंने और मैंने इकट्ठा 2011 में एक चुनाव यहीं से लड़ा था। मुझे जबरदस्ती हराया गया था। पहले सर्टिफिकेट दिया, 11 वोटों से जीत गया और घंटे के बाद मुझे ही जबरदस्ती उस स्ट्रांग रूम से बाहर निकाल दिया गया कि आप हार गए हो, आपका वर्चस्व नहीं है। मैंने वो स्वीकार किया। और मेरे एक साथी, मेरे बुजुर्ग यहां द्रविल से पूरन जी, उनके साथ भी वैसा ही हुआ। वो कोर्ट में गए। मैं गरीब परिवार से था, मुझे कोई वकील जान पहचान का नहीं था, मेरे पास इतना धन नहीं था, मैं कोर्ट में नहीं जा सका। मैंने स्वीकार किया। और वही हारा हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का आज जिला अध्यक्ष है। जिला अध्यक्ष कोशिश की, उसको मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखाया गया। मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखाया गया। साथियों, देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने देखा होगा 370 और 35A के हटने के बाद और 370 और 35A से पहले जहां सरपंच और पंच अगर बनाए जाते थे, वो VLW कांग्रेस या NC के किसी कार्यकर्ता के बैग या घर में बावर्ची खाने में काम करने के लिए बनाए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोगों ने 370 और 35A को यहां से दफा किया। पंचेस और सरपंच को पावर मिले। आज मेरे एक सरपंच के पास 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ की ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग पावर है। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग पावर। तो कैसे हुआ? कैसे संभव हुआ? ये केवल और केवल आपकी निष्ठा के कारण, आपके वोट के कारण, आपके सपोर्ट के कारण और मोदी जी के आने के कारण हुआ, वरना जम्मू कश्मीर का भला कभी नहीं हो सकता। आज हमें डराएंगे और आज आप लोग डरोगे। जिस सेना का सेनापति नरेंद्र मोदी है, जिस सेना का सेनापति JP नड्डा जी है, अमित शाह जी है, उस सेना के सिपाही डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। आप कूदिए, आप गांव गांव तक भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उन स्कीमों को लेकर जाइए। चाहे वो गुज्जर समुदाय के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या किसी अन्य समुदाय के लोग हैं, उनको अगर उन स्कीमों से लाभ नहीं मिला है, वंचित रह गए हैं, हमारे कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि वहां जाकर उसको उस लाभ का लाभ दिलवा दें। साथियों, अनेक स्कीमें हैं। आप सुबह से यहां बैठे हैं, उन स्कीमों को देखिए। आज तक हमारे गुज्जर भाइयों को कौन जानता था? अरे मैं जानता हूं, जिस जगह में खड़ा हूं, सबसे ज्यादा गुज्जर तबका अगर कहीं है, 1, 2, 3 पंचायतें तो गुज्जर पंचायतें हैं मेरे यहां मुगल मैदान के अंदर। किसने जाना था गुज्जरों? अरे इस्तेमाल किया गया था गुज्जरों के साथ, गुज्जर भाइयों के साथ इस्तेसाल किया गया। उनको कभी मामा, कभी फूफा और कभी रिश्तेदार कहकर वोट लिया जाते थे। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गुज्जर भाइयों को स्पेशल स्टेटस दिया गया, रिजर्वेशन दी गई। आज हमारे यहां BDC, DDC गुज्जर समुदाय के लोग हैं। सरपंच रिजर्व हो गए, पंच रिजर्व हो गए,
ये संभव अगर हुआ केवल नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के द्वारा।